सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 25 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष की गई थी? वर्ष पूछ रहा, किस वर्ष की गई थी ये? ठीक है, किस वर्ष की गई थी? ए 2005 में, बी 2008 में, सी 2012 में या डी 2015 में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसको कब लागू चल शुरू किया गया था? ये 2008 में। ऑप्शन ये 2008 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी है 2008 में। बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यह दिन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने की याद में मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने की याद में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था ये पूछा जा रहा है। ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1952 में या डी 1956 में। तो ये संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? इसका नाम उत्तर प्रदेश का ये 1950 में। क्या 24 जनवरी 1950 को राज्य का नाम आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश रखा गया था? 2026 में राज्य अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, कौन सा 77वां स्थापना दिवस मना रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करने की घोषणा की है, जिसमें ये रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा होगी। जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा होगी। ए भारत, बी स्विट्जरलैंड, सी ब्राजील या डी सऊदी अरब। तो कौन मेजबानी करेगा वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन 2026 की? ये मेजबानी करेगा ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने वैश्विक नेताओं को यूक्रेन संकट के अस्थायी समाधान के लिए एक नए शांति मसौदे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली विशेष पर्यटन पुलिस यानी कि स्पेशल टूरिज्म पुलिस इकाई तैनात की है? ए उत्तर प्रदेश अयोध्या, बी गोवा, सी केरल या डी उत्तराखंड। कौन है ये? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य, जिसने अपनी पहली विशेष पर्यटन पुलिस यानी कि स्पेशल टूरिज्म पुलिस इकाई तैनात की है। कहाँ पे? अयोध्या में। व्याख्या देख लेते हैं, अयोध्या में पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से प्रशिक्षित पर्यटन पुलिस को तैनात किया है, जो बहुभाषी और सुरक्षा के साथ साथ मार्गदर्शन में भी कुशल है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? वर्ष 2026 की थीम क्या रखी गई है? ए लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, बी इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटीज एजुकेशन, सी शिक्षा भविष्य का आधार या डी डिजिटल लर्निंग और समावेश। क्या रखा गया? तो ये रखा गया, इसका थीम है ये लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, इसका थीम है इसका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। वर्ष 2026 की थीम लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस है। यूनेस्को ने इस वर्ष की थीम शांति स्थापना में शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अमृत भारत एक्सप्रेस का उन्नत संस्करण किस तकनीक से लैस है? ये मैगलेव तकनीक से, बी पुश पुल तकनीक से, सी हाइड्रोजन सेल से या डी पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित से। क्या पुल पुश टेक्नोलॉजी से लैस है? ऑप्शन बी।
अमृत भारत एक्सप्रेस का उन्नत संस्करण पुश पुल तकनीक से लैस है। यह तकनीक ट्रेन ट्रेन को तेजी से गति देने और रोकने में मदद करती है। क्या यह तकनीक ट्रेन को तेजी से गति देने और रोकने में मदद करती है, जिससे यात्रा का समय कमी आती है? यात्रा के समय में कमी आती है, जिसमें ट्रेन के दोनों सिरों पर लोकोमोटिव होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने बीसीसीआई क्या बीसीसीआई बीसीसीआई ठीक है, बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में पाली उमरगिर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में जीता है? ए शुभमन गिल, बी मोहम्मद शमी, सी जसप्रीत बुमराह या डी रोहित शर्मा? किसने जीता ये पुरस्कार? पाली उमरगिर पुरस्कार जीता ये शुभमन गिल ने। पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए शुभमन गिल को इस वर्ष इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न देते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान पूछा जा रहा है, कौन सा? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा? तो भारत का स्थान है चौथा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सैन्य ताकत के मामले में भारत ने अपनी चौथी रैंक बरकरार रखी है। अमेरिका, रूस और चीन शीर्ष 3 स्थानों पर है, यानी पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे रूस और तीसरे पे चीन और चौथे पे क्या है? भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 500 कवच एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? ए टाटा डिफेंस के साथ में, बी अडानी डिफेंस के साथ में, सी भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ में या डी आई कॉम के साथ में? किसके साथ में किया है समझौता? ये समझौता किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। सीमा पर बढ़ते ड्रोन खतरों से निपटने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम कवच को सेना में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 500 कवच एंटी ड्रोन मिसाइल खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मैदान मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया है? एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया है? ए मणिपुर, बी असम, सी मेघालय या डी त्रिपुरा? तो कौन है ये? असम का है। ठीक है, असम में ये मैदान है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया गया है। अहोम राजवंश यानी असम क्या है? असम के इन टीला नुमा कब्रिस्तानों को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की सूची के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत धरोहर योजना के तहत हाल ही में किस आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड को इको टूरिज्म के लिए विकसित करने का निर्णय लिया गया? ये चिल्का झील को, बी सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को, सी भोजताल को या डी उपरोक्त सभी को? किसको? तो ये उपरोक्त सभी को क्या है? इको टूरिज्म के लिए विकसित करने की निर्णय लिया है। किसके तहत? अमृत धरोहर के तहत। तो व्याख्या देख लेते हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने चुनिंदा राम स्थलों को पर्यटन और संरक्षण के संतुलित मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। थैंक यू जी, धन्यवाद।